मित्रों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार समय को 4 युगों में बांटा गया है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन सभी युगों का आरंभ और अंत धर्म के उत्थान और पतन से जुड़ा हुआ है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे सत्ययुग की, जिसे स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। सृष्टि की शुरुआत में जब ब्रह्मा जी ने रचना की, तभी पहला कालखंड यानी सत्ययुग आरंभ हुआ। इसकी अवधि 4800 दिव्य वर्ष यानी लगभग 17,28,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग को धर्म का आधार कहा गया है, क्योंकि यहाँ धर्म के चारों स्तंभ पूरी तरह दृढ़ थे: सत्य, दया, तपस्या और दान। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि सत्य युग में मानव की आयु हजारों वर्ष होती थी। उनका शरीर विशाल, मन पवित्र और विचार निष्कलंक थे। पाप का अस्तित्व लगभग न के बराबर था और पुण्य ही सर्वोच्च माना जाता था। लोग भक्ति, योग और तपस्या में लीन रहते थे। यही कारण है कि इस युग को देवताओं का युग कहा गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब सब कुछ इतना उत्तम था तो भगवान विष्णु ने अवतार क्यों लिए? तो मैं आपको बता दूं कि इस युग में भी कुछ असुर उत्पन्न हुए थे, जिनसे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जैसे दानवों का वध करने के लिए भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नृसिंह जैसे अवतार धारण किए। इन अवतारों का उद्देश्य केवल इतना था कि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे और धर्म की रक्षा हो। सत्य युग के अंत की शुरुआत तब हुई जब धीरे धीरे मानव में अहंकार प्रवेश करने लगा। पुण्य की मात्रा कम होने लगी और पाप का प्रभाव बढ़ने लगा। इसी परिवर्तन ने संकेत दिया कि अब नया युग आने वाला है। और जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लेने की तैयारी की, तभी सत्ययुग का समापन हुआ और त्रेता युग का आरंभ हुआ। मित्रों, सत्ययुग के समाप्त होते ही एक नए कालखंड का उदय हुआ, जिसे त्रेता युग कहा जाता है। इस युग की अवधि 3600 दिव्य वर्ष यानी लगभग 12,96,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में धर्म के केवल 3 हिस्से शेष रहे और एक हिस्सा नष्ट हो गया। इसलिए इसे त्रेता युग कहा गया, क्योंकि धर्म 3 पैरों पर खड़ा था। त्रेता युग की शुरुआत में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष कही गई है। उनकी शक्ति, बुद्धि और पराक्रम अभी भी बहुत ऊंचे स्तर पर थे, लेकिन सत्ययुग जैसी निर्मलता अब नहीं रही। धीरे धीरे अहंकार और भोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। यही कारण था कि इस युग में अधर्म के बीज बोए गए। मित्रों, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि भगवान विष्णु ने कई अवतार लेकर पृथ्वी पर अधर्म का नाश किया। वामन अवतार ने असुर बलि को नियंत्रित किया, परशुराम ने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया और श्री राम ने रावण जैसे अहंकारी राक्षस का वध कर धर्म की स्थापना की। श्री राम का जीवन और उनका आदर्श शासन इस युग की आत्मा था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि त्रेता युग का अंत कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि जब रावण जैसे दुष्टों का वध हो गया और श्री राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर शासन किया, तब भी धीरे धीरे लोगों में पाप बढ़ने लगा। लोभ, मोह और क्रोध ने मनुष्य के जीवन में जगह बनानी शुरू कर दी। इसी परिवर्तन के साथ त्रेता युग धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ा। जैसे ही श्री राम का अवतार अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका, वैसे ही अगले युग यानी द्वापर युग की शुरुआत का मार्ग तैयार हो गया। यह वह युग था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष और गहरा होने वाला था। मित्रों, अब बारी आती है तीसरे युग की, यानी द्वापर युग की। इसकी अवधि 2400 दिव्य वर्ष यानी लगभग 8,64,000 मानव वर्ष मानी जाती है। इस युग में धर्म आधा रह गया था,
अर्थात केवल 2 हिस्से बचे थे और 2 हिस्से नष्ट हो चुके थे। द्वापर युग की शुरुआत में मनुष्य की आयु लगभग 1000 वर्ष रह गई थी। लोग बलवान तो थे, लेकिन साथ ही पाप और अधर्म तेजी से बढ़ रहे थे। लोभ, क्रोध और असत्य ने समाज को जकड़ना शुरू कर दिया। यही वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कंस का वध किया, गोवर्धन पर्वत उठाया, महाभारत युद्ध में अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया और धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट भेद स्थापित किया। महाभारत युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को हिला दिया और यही युद्ध द्वापर युग की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। लेकिन मित्रों, हर युग की तरह इस युग का अंत भी निश्चित था। गांधारी के श्राप के कारण यादव वंश का नाश हुआ, द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और अंततः एक शिकारी के बाण से भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। यही वह क्षण था जब द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग की शुरुआत हुई। कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है और कहा जाता है कि इसका आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। इस युग में धर्म केवल 1/4 बचा है और अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। मनुष्य की आयु बहुत कम हो जाएगी, पाप बढ़ता जाएगा और अंत में जब स्थिति असहनीय हो जाएगी, तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर अधर्म का नाश करेंगे और एक बार फिर सत्ययुग का आरंभ होगा। जय श्री हरि।